अभी कल से और बच्चे लोग भी बढ़ गए हैं। अभी टोटल आपका 280 बच्चे हैं और उसमें से जो आपको पेड और अभी हमने कोशिश की है कि हमारे स्कूल में जितने बच्चे यहीं से मैट्रिक इंटर उसके बाद भी जितने भी बच्चे लोग हैं उन लोगों को यहीं से सारा चीज़ क्या पढ़ने का व्यवस्था हम लोग यहीं से उन लोग को दिलवा रहे हैं। हम लोग का टारगेट तो यही है कि मैंने जितना भी बच्चे लोग यहाँ पर हैं उन लोग को विदाई डिग्री दे के नहीं बल्कि एक तो पैसे इनकम करके उन लोग को यहाँ से निकालना है। तो इस बार हम लोग का स्कूल में अभी तक 2 बैच मैट्रिक लिख चुके हैं, इस बार तीसरा बैच लिखने वाले हैं और इंटर पे पहला बैच उन्होंने लिखने वाला है और कोशिश है आप लोग का आशीर्वाद से हम कितना आगे बढ़ पाते हैं। साथी रामो सोरेन जी, सभी जो यहाँ पर अतिथिगण हैं सभी मेरे मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, इसलिए सबका नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं है और मैं क्षमा चाहता हूँ अगर किसी का नाम मेरे से छूटेगा। सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति की, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इतने पवित्र ये जो समय चल रहा है मकर संक्रांति का, खरमास खत्म हो चुका है, ऐसे समय में सिड्सबीज फाउंडेशन की आज जो यहाँ पर शुरुआत हो रही है, मुझे लगता है इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। और अभी मैं जब आया यहाँ तो मैं रामू भाई से पूछा कि ये बच्चे मकर में घर क्यों नहीं गए, क्योंकि मकर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है। उन्होंने मुझे बताया कि ये इसलिए नहीं गए कि घर पे इनके कोई है नहीं। तो आप समझ सकते हैं जीवन की कितनी बड़ी चुनौती का सामना ये बच्चे कर रहे हैं और ऐसे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का जो संकल्प यहाँ पर लुगु बुर्गु रेजिडेंशियल ट्राइबल स्कूल के प्रबंधन के सभी सदस्यों ने लिया, इन्हें मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। और ये गर्व होता है कि ऐसे लोग भी समाज में भी हैं जो अपने अलावा दूसरों की जिम्मेदारी उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों की आज समाज को आवश्यकता है। अच्छा बदलाव लाने की सोच के साथ वो यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर जिला परिषद के हमारे पूर्व सदस्य अर्जुन पूर्ति जी हैं, हमारी पार्टी के वरीय नेता सौरभ चक्रवर्ती जी हैं, विनोद भाई है, हीरा बाबू है, हमारे सभी जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये सारे लोग, सोमेश जी हैं, विक्रम जी हैं, पूर्णेंदु जी हैं, सुरेश जी हैं, ये सभी लोग आज जन सेवा में है, सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में। हम लोग हर दिन देखते हैं कि कितने लोग अपने दुख के साथ हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो यहां पर हो रहा है कि लगातार हर दिन ऐसे दर्जनों बच्चों को जीवन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, इन्हें शिक्षा देना, इनको अच्छा भविष्य देने के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगाना, ये काम हम लोग भी नहीं करते। तो ऐसे काम जहां हो रहे हैं, ऐसी जगह पर आज सिड्सबीज की शुरुआत हो रही है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि सिड्सबीज का जो भी उद्देश्य आप लोगों ने रखा है समाज सेवा का, आप लोग निश्चित रूप इसमें सफल होइएगा और ऐसे काम की वजह से जो दुआएं आप लोगों को मिलेगी, यही दुआएं आप लोग बहुत आगे लेके जाएंगे। तो इस फाउंडेशन के माध्यम से अभी आपने कहा कि इनको कंप्यूटर एजुकेशन या जो अन्य रेलेवेंट आज के दिन में स्किल सेट्स की आवश्यकता है, क्योंकि हम बेरोजगारी की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन रोजगार लायक बनने के लिए क्या करना चाहिए इस पर मेहनत कब करते हैं। हमारे शिक्षा व्यवस्था की कमी कह लीजिए, हमारे देश में जो भी कमियां है उसकी वजह से हमारे पास डिग्रीज तो बहुत है, हजारों की संख्या में इंजीनियर निकल रहे, लेकिन काम करने लायक इंजीनियर कम निकल रहे। कल मैं अपनी बेटी से पूछ रहा था कि तुम कौन से जेन में हो, जेन जी हो कि वाई हो, तो बोलते मैं जेन अल्फा। तो ये जो नई नई चीजें हैं, हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां हैं और ये एआई जनरेशन, ये जो जनरेशन, ये जो पीढ़ी है, एआई पीढ़ी। हम लोग के समय में होता था कि एक एप्लीकेशन लिखना है तो बहुत सोचना पड़ता था कि एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, कैसे सोचेंगे, वर्ड का स्ट्रक्चर। अभी 1 मिनट का काम। मेरी दोस्त है, उसने मुझे बता रही थी, अमेरिका में रहती है, बोलती अब तो इतना आसान है कुणाल, बच्चों का असाइनमेंट अब एआई में कर देते हैं ताकि आराम से हम कपड़े धो सकें। हमने ये उल्टा होना चाहिए कि कपड़ा एआई से धुल जाए ताकि बच्चों का असाइनमेंट तुम अपने दिमाग में लगाकर उसको करवा सको। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन एआई के साथ हमें लेना है। और मेरा दृढ़ विश्वास है सिड्सबीज के जो युवा साथी यहाँ पर जिन लोगों ने शुरुआत की है वो इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये जो शुरुआत आज लुगु बुर्गु रेजिडेंशियल ट्राइबल स्कूल से हो रही है, ये जिले के अन्य इलाके हैं वहां पर भी जाएगी, जो सुदूर ग्रामीणवर्ती इलाके हैं जहाँ पर इसकी आवश्यकता है। और मेरा आपसे आग्रह होगा कि शहर में तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, आप लोग अपना फोकस प्योरली रूरल एजुकेशन पर रखें ताकि जो बदलाव हो वो सही मायने में सही जगह पर पहुंच सके।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को फिर से धन्यवाद देते हो, अपनी शुभकामनाएं देते हो, अपनी बातों को सुनाओ। बहुत तो नमस्कार जोहार। आज हम लोगों का सीड्स बीज एक फाउंडेशन का आज उद्घाटन हो रहा है और इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता श्री कुणाल सड़ंगी जी। और कुणाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय से निकालकर हम लोगों के बीच आए और हम लोगों के लिए टाइम दिया। आज हम लोग जिस तरह से सर ने कहा कि हमारा उद्देश्य खाली बच्चों को पढ़ाने तक का सीमित नहीं है, उससे आगे कुछ करना है, उनको रोजगार देना है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने बच्चों के लिए कुछ शैक्षणिक किट दिए और कुछ खेलकूद सामग्री भी उनको आज हम लोगों ने सीड्स बीज की तरफ से इनको दिया। कुछ बच्चों के खेलने के लिए, खेलने के बाद में हम लोगों का सबसे जो हमारा मेन अट्रैक्शन है वो बच्चों को आगे शिक्षा, मतलब शिक्षा पाने के बाद में उनको किस तरह से रोजगार मिले, तो रोजगार के लिए उन लोगों का हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग दे, कंप्यूटर से रिलेटेड ऑटोकैड और बहुत तरह के और भी प्रोग्राम रहेगा जिसमें बच्चे उसको एक जिसको बोलते हैं प्रोफेशन के हिसाब से भी आगे जाके वो अपना रोजगार करने का एक जगह उनको मिलेगा। तो सर से अनुरोध है, कुणाल सर से, कि बच्चों को ये सारा डिस्ट्रीब्यूट करें। अरे बहुत भारी है, इसे पकड़ना। तुम लोग पकड़ो, अकेले से नहीं होगा। सब मिलकर पकड़। हेवी है। ठीक है उसको ऐसा नहीं पढ़ना छोड़ दो। पढ़ने के बाद बोले कि फास्ट स्पिन कर क्या इधर सब घूम जाएगा। तो चलो तेज तेज फेंकता है कि धीरे फेंकता है? बच्चे लोग इधर घूम जाओ। तो बॉल घूमता है, बैटिंग करता है, किस पोजीशन में? ओपनिंग, फर्स्ट डाउन जाता है कि ओपनिंग जाता है? पहले लॉटरी में जो या लॉटरी में जो भेटा गया उसे हम लोग तरफ में लॉटरी करते इधर घुमा के आ जाओ अपना फुटबॉलर कौन है? वॉलीबॉल खेलेंगे। हाँ, क्रिकेट में रख लो बेटा इला। जूता का क्या साइज है? मार्कर दो 6 है। मार्कर पढ़ने दे वो। ये किसके लिए? ए गुरुजी आइए ना। हाँ वो बुक से नहीं तो नमो पूरा दोनों से पकड़ दीजिए। आइए सब लोग आराम से बोलने से। हाँ इधर आते जाइए। हाँ इधर हाँ। तो ऐसे पहल से शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी के अलावा दूसरों की जिम्मेदारी उठाने को भी अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। आज लुगुबुरु रेजिडेंशियल ट्राइबल स्कूल जो यहाँ पर जादूगोड़ा के भाटेन इलाके में है, रामू सोरेन जी के नेतृत्व में जो ये विद्यालय चल रहा है कई सालों से, यहाँ 280 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 50 से ज़्यादा ऐसे हैं पूरी तरह से जिनके माँ बाप नहीं हैं। तो आज यहाँ सीड्स बीज फाउंडेशन जो मेरे युवा साथियों ने जिसकी शुरुआत की है, पर्टिकुलरली रूरल एरिया में एजुकेशन और हेल्थ को लेकर ये काम कर रहे हैं और किस तरह से इन्हें जो आज की इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से इन्हें ट्रेन किया जा सकता है, वो सभी जो प्रासंगिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इनके लिए करने का योजना है इन लोगों का, इसकी भी आज शुरुआत की गई है। मैं उन्हें भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विद्यालय को चुना अपने फाउंडेशन के कामों की शुरुआत के लिए। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसी पहल के माध्यम से जिस
झारखंड की परिकल्पना दिशोंगुरु शिबू सोरेन ने की थी कि यहाँ पर समाज का हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो अपने आप को मुख्य धारा का हिस्सा मान सके। ऐसे सोच के साथ ये काम हो रहा है जिसका मैं आज हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य है। ओके थैंक यू। जी अभी 2 लाइन बोलो। ये कितना प्रसन्नता होती है निचले स्तर पे जाके कुछ करने हम का। लोग तो कुणाल भैया के थ्रू हम लोग काफ़ी सारे रूरल एरियाज़ में पहले भी हम लोग काम किए हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है उनसे इंस्पिरेशन लेके रूरल एरिया में काम करने के लिए मौका मिलता है हमें। और इस स्कूल में हमारा प्रयास यही है कि हम आने वाले टाइम में भी कुछ एजुकेशन किट्स वगैरह जो भी डे टू डे बच्चों को रिक्वायरमेंट होता है, जो कि ट्राइबल बच्चे जिस चीज़ से अछूता रह जाते हैं, जैसे कि बाहर के बच्चे जो लोग हैं वो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, पर ट्राइबल बच्चे उस चीज़ से अछूता रह जाता है। कोशिश यही है कि उन बच्चों को इन सब चीज़ हम प्रोवाइड कर पाएँ और एजुकेशन में उनकी हेल्प कर पाएँ। ये मिशन कब शुरुआत हुआ और ये आज ही के डेट हम लोग शुरुआत किए हैं। हम लोग 5 दोस्त हैं, जैसे विक्रम जी हैं, हीरा जी हैं, सोमेंदा है, हम ही लोग ने मिलके इसे स्टार्ट किया है। एक I2S करके कंपनी भी है जिसमें विकास जी उसके VP हैं, वो आज आ नहीं पाए, वो कहीं व्यस्त हैं। तो हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रूरल स्कूल्स में, जिसमें कि बच्चों को आने वाले टाइम में एजुकेशन प्लस कहीं जॉब लेने के लिए भी उन्हें हेल्प मिल जाएगा। ये अभियान कहाँ कब तक चलेगा और पूरे अभी जिले तो में? कोशिश है कि हम लोग आने वाले टाइम में डिफरेंट लोकेशंस में इन्हीं टाइप के ट्राइबल स्कूल्स को आइडेंटिफाई करके उनमें ये अभियान चलाएं। थैंक यू। इंडिया का मैप को धीरे धीरे